सज्जनों, हम सभी जानते हैं परमात्मा ने हम सभी लोगों को मानव का शरीर दिया है और मनुष्य का शरीर सुदुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ चीज है, वह परमात्मा ने हमें दिया है और अनमोल समय भी दिया है कि इसका उपयोग करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब ये साधनों का धाम है, अर्थात हमें साधन करने के लिए मिला है और हम मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अब उसका कुछ यत्न जानना है और साधन करना है। तो हमें क्या साधन करना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। भगवान ने हमें ज्ञान इंद्रियां दिया है। ज्ञान इंद्रियों में हम आँख के द्वारा कुछ देखकर सीखते हैं, कानों से सुनकर सीखते हैं, नाक से सूंघकर सीखते हैं, जीभ से स्वाद लेकर उसका ज्ञान अनुभव करते हैं और त्वचा से छूकर ज्ञान का अनुभव करते हैं। ये सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान के लिए। लेकिन हमारे अंतरतम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर आत्मा है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान अनुभूति के द्वारा होता है। हम मन को देख नहीं सकते, मन का नक्शा बना नहीं सकते, आत्मा का नक्शा बन नहीं सकता। इन सब चीज़ों का ज्ञान पाने के लिए अनुभव ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग जाना है और सद्गुरु के पास जाकर के ही सीखना है। वो ऐसे ही सुनकर नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि यह एक प्रायोगिक ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि देखो, द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ होता है उससे कई गुना श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। गीता के चौथा अध्याय के 33वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक कहा है, श्रेयान द्रव्यमयत् यज्ञान ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समापये। मतलब समझिए कि जितने भी द्रव्य में यज्ञ है उन सभी यज्ञों से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है और सब कुछ ज्ञान यज्ञ में ही जाकर समाप्त होता है। और उन्होंने कहा कि ये ज्ञान प्राप्ति के एक ही उपाय है, सद्गुरु की पहचान करो, सद्गुरु के पास जाओ और क्या करो, तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप गुरु के पास जाओ और विनम्र बनो, प्रश्न करो, सेवा करो, उन्हें जाकर प्रणाम करो। वे तुम्हें ज्ञान देंगे और इस ज्ञान को पाने के लिए तत्वदर्शी गुरु ही चाहिए। जिनको इन चीज़ों का ज्ञान है, अर्थात सद्गुरु चाहिए। हमें सांसारिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो आत्म तत्व से परिचित हो। देखिए, हमारे यहाँ योग है, बहुत सारे योग है, लेकिन एक ऐसा योग है जो हमें आत्मा परमात्मा से मिलन कराती है और उस योग को हम कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योग की शिक्षा चाहिए और जब तक ध्यान योग की शिक्षा नहीं होगा, हमारा मन, हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होगा, उसमें मिलन नहीं होगा, उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो ध्यान योग सीखने के लिए ये कोई भी व्यक्ति किसी से सुन करके नहीं सीख सकता। आज देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आप लोग देखेंगे, 1 मिनट में ध्यान करना सीखो, 1 मिनट में परमात्मा का दर्शन करना सीखो। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, ज्ञान सीखना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली ज्ञान है, अनुभूति पर आधारित है, वो ऐसे देखने की चीज़ नहीं है। और तब जब आप सीखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और त्रिपुटी ध्यान करते हैं, जहाँ शंकर भगवान के तीसरे नेत्र हैं, वो केवल शंकर भगवान के ही नहीं बल्कि सबका तीसरा नेत्र वहीं पर होता है। और वहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा या आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो ज्योतिर्मय स्वरूप है। उसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि केवल ज्योति का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा
और उस प्रकाश तत्व के दर्शन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम उसका दर्शन करेंगे, लेकिन उस दर्शन करने के पहले, साधना करने के पहले, ध्यान योग करने के पहले स्थिति निर्माण करना पड़ता है, और वह स्थिति का निर्माण करना ही श्रेयस्कर होता है। ध्यान साधना आसान है, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी है वो कठिन होती है। जैसे आप रोटी बनाना आसान है, लेकिन आटा कैसे गूंथना है, कैसा कोमल होना चाहिए या टाइट होना चाहिए, यह अनुभूति पर आधारित है। इसीलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि गुरु के पास जाकर के ही सीखो, ऐसे नहीं सीखा जा सकता है। सारे शास्त्रों में यही कहा, गुरु के नजदीक बैठ कर के सीखो। तो ध्यान योग सीखने के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत है, विनम्र बनने की जरूरत है, प्रश्न खूब करना चाहिए। जो मन में शंका हो सब करो, तो प्रश्न खूब करो तभी सीखोगे, और जरूरत पड़े तो सेवा भी करो। तो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय। उस समय जागो, हाथ पैर मुंह कान धो लो और आसन बिछा करके जमीन पर ही बैठ जाओ। और परमात्मा के ध्यान में होने के पहले ये तैयारी जरूरी होती है कि हम इस तरह से बैठें, कमलासन में बैठें, शरीर को सीध करके बैठें, और मन में कोई भी बातें, सांसारिक बातें नहीं आने दें। बिल्कुल शांत, और केवल ध्यान में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे मन में जो बात आएगी उसका असर पड़ेगा। इसलिए केवल ध्यान करना है भाई। तृतीय नृत्य के पास अपना दृष्टि जमा करके, इन आंखों को बंद करके, और परमात्मा में ही समर्पित होना है। और तभी यह ध्यान साधना, ध्यान योग सफल होता है, और फिर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है। हम जो आपके पास वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये श्रद्धालु से जिज्ञासु बनाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो सत्संग जाना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, और तभी आप आत्मज्ञान हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप जिज्ञासु बने, जितनी जिज्ञासा हो अच्छी बात है, और फिर उसके समाधान के लिए सद्गुरु की खोज करें। फिर उसके पास जाकर ये ध्यान साधना की विधि सीखें, और फिर ध्यान साधन में बैठ करके आप स्वयं को ही खो देंगे। आत्मा परमात्मा के मिलन के साथ ही परम शांति की प्राप्ति होगी। कहता है एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, वो कहता नहीं, वास्तविकता है जो अनुभव होता है एक व्यक्ति को। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिए घृत बाती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्यो गावे जासु। जैसे ही आप उसका दर्शन कर लेते हैं, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो जाते हैं, आपके भाग्य का उदय हो जाता है, क्योंकि अब मोक्ष आपके लिए इसी जीवन में जीते जी हासिल होना है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।